पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खालिद महमूद शाह है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और अल खलीज ऑर्थोस्टेम क्लिनिक कराची में मेरा क्लिनिक है। आज मैं आपसे कुछ गर्दन और कमर की दर्द के मुतालिक बात करूँगा। गर्दन और कमर की दर्दें बहुत आम सिम्टम है आजकल हमारे मरीज़ों का, और इसकी कुछ वजूहात में हमारा लाइफस्टाइल भी शामिल है। जहाँ तक गर्दन की दर्द का ताल्लुक़ है तो उसमें मरीज़ कंप्लेन करता है कि उनके गर्दन के पट्टे अकड़ गए हैं और कई दफ़ा उनकी दर्द जो है वो गर्दन से लेकर कंधों और हाथ में भी जाती है। कुछ मरीज़ों को नमनेस की फीलिंग होती है, जैसे उनकी सेंसेशन जो है वो ऑल्टर हो जाए, उनको कम महसूस होना शुरू हो। गर्दन की तकलीफ़ जैसे मैंने कहा कि उसमें पट्ठों में अकड़ाहट होती है और दर्द कंधे और हाथ में जा रही होती। इसकी वजह ये होती है कि एक तो हम अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखते अपने डेली लाइफ में। ज़्यादातर अगर आप जवान पेशेंट से हिस्ट्री लें और उनसे पूछें कि जी आप क्या कंप्यूटर वगैरह पे तो काम नहीं करते, तो उसमें उनका जवाब हाँ में होता है, क्योंकि वो गर्दन झुका के लैपटॉप पे या डेस्कटॉप के ऊपर काम करते हैं। वो पोस्चर गर्दन के पट्टों पे स्ट्रेन डालता है। एडवाइस ये है कि गर्दन को सीधा रखिए और जो भी काम कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर पे कर रहे हों या अपना मोबाइल आप चेक कर रहे हों, तो गर्दन को झुकाना मुनासिब नहीं है, स्ट्रेट रखना है। और उसकी वजह से जो स्ट्रेन पड़ता है पट्टों के ऊपर वो कम हो जाता है। अब अगर स्ट्रेन ज़्यादा पड़े तो ये पट्टे स्पैज़म में चले जाते हैं, अकड़ते हैं। जब ये अकड़ते हैं तो नॉर्मली इस गर्दन के मोरे जो हैं, जिन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं, इनके अंदर एक कर्व होता है और ये कर्व सामने की तरफ होता है। जब ये पीछे के पट्टे अकड़ते हैं तो ये कर्व जो है इसमें स्ट्रेटनिंग हो जाती है। एक्सरे कराएंगे तो उसमें मोरे स्ट्रेट लाइन में नज़र आते हैं। ये निशानी है कि पट्टे स्पैज़म में है और उसका मेजर रीज़न हमारा पोस्चर है। इसलिए अगर हम पोस्चर का ख्याल रखें तो ये नहीं होगा। और जब ये सीधे होते हैं तो ये जो मॉडल में आप देख रहे हैं पीली पीली ये नसें निकल रही हैं, नर्व रूट्स। जब ये अलाइनमेंट चेंज होती है वर्टिब्रा की तो फिर इन नर्व रूट्स पे प्रेशर पड़ता है। ये नर्व रूट्स डिफरेंट एरिया को सप्लाई करती है, शोल्डर और हाथ में। तो जिस एरिया को ये सप्लाई करती है, चाहे प्रेशर यहाँ पर पड़ रहा हो, ब्रेन समझता है कि वहाँ पे दर्द हो रही है। इसको हम रेडिएशन कहते हैं पेन की। ये तो इसकी कॉजेशन है। अब इसका इलाज क्या है? क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में ये पोस्चर रिलेटेड है, मैकेनिकल है, तो हम इसकी मैकेनिक्स को एक्सरसाइज से, पोस्चर से इम्प्रूव करते हैं। एक थोड़ी प्रोपोर्शन है जिसमें कोई चोट लगे या इंजरी हो, जिसकी वजह से मोरों के दरमियान में जो ये डिस्क नज़र आ रही है, ये डिस्क रप्चर करती है। और अगर वो रप्चर पीछे की तरफ हो तो वो स्ट्रेन डालता है, प्रेशर डालता है नर्व रूट पे, तो उससे भी सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर वाज़े हो जाता, उस पे फिर डॉक्टर एमआरआई एडवाइस करते हैं। अगर क्लिनिकली भी वही नर्व रूट के एरिया में सिम्टम्स आ रहे हों जो कि एमआरआई पे नज़र आएगी, तो फिर उसका एक हल सर्जरी होती है।
پر اگر نمنس کے سمٹمز کنٹینیوس نہ ہوں تو پہلا جو طریقہ علاج ہے وہ پوسچر اور ایکسرسائز ہے. اس کے علاوہ جو اب ایک نیا طریقہ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کلینک میں وہ اسٹیم سیل تھراپی کہلاتا ہے. اس میں اسٹیم سیلز پیشنٹ کے ہی جسم میں سے یا خون میں سے لیے جاتے ہیں. یہ وہ اسپیشل سیل ہے جو کہ انجریز میں یا مسکولر ٹراما والے پیشنٹ میں جن میں اسپیزم میں گیا ہو اس میں ریپیئر کرتے ہیں. اور اس کی ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم اس ایریا میں اس کو انجیکٹ کرتے ہیں جس میں مسل اسپیزم میں ہو یعنی نیک کے مسلز میں. اس کے بعد اس کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے تاکہ مسل اسٹرینتھن ہو اور وہ یہ جو ورٹیبرا کی الائنمنٹ ہے اس کو امپروو کرے, مینٹین کرے. تو پھر پریشر جو ہے وہ اریٹیشن یا پریشر نرو روٹ پہ سے ہٹ جاتا ہے تو سمٹمز ریزالو ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں میں اگر یورک ایسڈ بڑھ جائے تو وہ بھی کرسٹلز بنا کے تو یہ سمٹمز کرا سکتا ہے. اس کے لیے پھر دوائی پرسکرائب کی جاتی ہے تو بہتری اس سے جلدی آ جاتی. یہ جو ڈسکرپشن میں نے گردن کی تکلیف کے لیے دی, ایسے اگر کوئی مریض ہوں جو کہ اپنا علاج کرانا چاہیں تو آپ آرتھوسٹیم کلینک آئیے. اس کا جو آسان طریقہ ہے اولا ڈاک کی ویب سائٹ پر آپ جائیں اور وہاں سے آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, اور اگر چاہیں تو آپ ڈائریکٹلی واک ان پیشنٹ کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں. شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.